जी हमारे साथ जी कल परसों जो 20 तारीख को बड़ा एक मसला हुआ मुतलका UC 34 का साबका चेयरमैन और अपने आप को कोऑर्डिनेटर कहने वाला PTI का हमारे पंप पे आया, आके हमें हरासा किया, हम पे असला ताना है और हमें धमकी दी है कि आप अपना कारोबार बंद कर दें, ये पंप मैं चलने नहीं दूंगा। अपने 3-4 भाई कुछ गुंडे और टाउट के साथ हमारे पास इधर हाजिर हुआ है और आके हम पे असला ताना है। मेरा भाई साथ था, छोटा भाई, उस पर भी असला ताना है कि पंप नहीं चलाने देना। उनके बंदों ने हमारे बंदों को थप्पड़ मारे हैं, काम रोकने की कोशिश की है और हमें बड़ा बेजा प्रेशराइज किया है, हरासा किया हमें। हमने मौके पे 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाई है, पुलिस आई है। उसके बाद पुलिस आने के बावजूद फिर भी हम पे असले का प्रेशर डालता रहा है कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरे पास गन्ने होती हैं, गनमैन होते हैं, मुझसे कोई नहीं पूछ सकता, मैं जो चाहूँ करूँ। हमसे हफ्ता वसूल करने की कोशिश कर रहा था, हमें थ्रेट करने की कोशिश कर रहा था। हमने बहुत परेशान है, हमने थाने में दरख्वास्त भी दी है, लेकिन अभी तक हमारी उस पर कोई सुनाई नहीं हुई। हमें कोई पर्चा कुछ चिला, सिर्फ एक ही टैग का नंबर मिला हुआ है। आपने किन किन अफसरान से रब्ता किया FIR के बारे में? मैं SHO साहब से, मुतलका DSP साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी हमें यकीन दहानी कराई है, लेकिन आज दूसरा दिन हो गया, अभी तक हमें FIR वसूल नहीं हुई। अच्छा सर, जब वो आया था तो आप इस वक्त यहाँ पे मौजूद थे? ये मेरा छोटा भाई है, इस पे उसने असला ताना है, हम पंप पे मौजूद ही थे। उसने आकर बंदों को थ्रेट किया, सेल बंद कर दो। हम दफ्तर में बैठे थे, बाहर गए हैं, सेल खुलाई है, उससे रिक्वेस्ट की है कि काम चलने दो, जो तुम्हारा मसला है हमें आके बताओ, हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो बजिद था कि जी मैंने काम नहीं चलने देना, मैंने पंप बंद कर देना, मैंने पंप बंद कर देना। किस बात पर था ये वल्ला आलम जी, हो सकता है बताखोरी के लिए आया हो, किस लिए आया हो हमें इस चीज़ का नहीं पता। हमें थ्रेट कर रहा था, असला दिखा रहा था, काम नहीं चलने देना, पंप बंद कर देना, मैंने काम नहीं चलने देना आपका। कितने लोग असला लेस थे? यहिया भट्ट साहब थे, उन्हीं के पास असला था, उन्होंने क्लैशनकोफ निकाली है, निकाल के मौके पे लोड भी की है, हम पे ताना भी है और लोगों ने बीच में पड़कर बड़ी मुश्किल से रोका है उसको। वो तो असला चलाने के लिए मुकम्मल तैयार था, हम तो बहुत खौफजदा हैं। अभी आपकी जितने भी ये आपके आला अफसरान है, अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन जी उन्होंने लिया है, यकीन दाने के मैं कह रहे जी आप यकीन करें, हम आपके साथ हैं, आपको दे देते हैं FIR, डॉक्यूमेंट मिल जाता है आपको भी। सुनाई कोई नहीं हो रही। FIR लेट होने की वजह क्या है? हमें तो इस चीज़ का नहीं पता जी, हम तो जा रहे हैं बाकायदा तौर पर। सुबह भी हम गए थे, उन्होंने कहा था जी आप हमें 2 घंटे का टाइम दे दें, हम आपको दे देते हैं। इनका किस पार्टी से तल्लक है? इनका तल्लक जी तरीके इंसाफ से है। अभी तरीके इंसाफ के भी कोई रहनुमा ने आपकी कोई हेल्प नहीं की? नहीं जी, किसी ने हेल्प नहीं की तरीके इंसाफ के रहनुमा ने। भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि जो रजा साहब हमारे मोहसिन है, हमारे दोस्त हैं, हमारे उनके साथ सुलह हो गई है। हिंदी हमारी कोई ऐसे नहीं है, हम उसको सुलह नहीं मानते, हम उस पर कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं। जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारा तो उससे कोई नहीं, हमारा तो ये है कि हमारे पे जुल्म, हमारे कारोबार पे आके असला ताना, गालियां गलोच की है, हमें थ्रेट किया है उन्होंने बेतहाशा। टैक्स पेयर हैं, करोड़ों रुपए का टैक्स जमा करवाते हैं, गवर्नमेंट को पैसा देते हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने सिलसिले के लिए, लेकिन हमें इधर तहफ़्फ़ुज़ कोई सिलसिला कोई ऐसी चीज नहीं हो रही, उल्टा हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हमारे से हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हम तहफ़्फ़ुज़ के तलबगार हैं, हमारी सुनवाई की जाए। सुलह नहीं है, हमने ना कोई सुलह उनके से कोई राब्ता किया, हमें फोन आ रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, लेकिन हमारी कोई सुलह नहीं। हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। मौके पे हमारी बड़ी बदनामी हुई है, हमारी इज्जत को बहाल किया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम गवर्नमेंट से और अहकाम से अपील करते हैं कि हमें प्रॉपर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमें थ्रेट किया जा रहा है, सुलह के लिए मजबूर किया जा रहा है, हमारी उनसे कोई सुलह नहीं, कोई ऐसी चीज बात हमारी उनसे कोई भी नहीं हुई। हम आला काम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए, हमारे हाथ में हमारा पर्चा दिया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ इंसाफ दिया जाए। एक मेरे छोटे भाई है, इनके ऊपर भी उन्होंने असला ताना था। वो आया, उससे हमने कहा कि गाली गलोच ना करो, उसने आते साथ ही बदतमीजी शुरू कर दी। जब हमने उसको मना किया तो कहता तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले, मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं ये कोई पूछ नहीं सकता है। भागता गया आके अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, पीछे से क्लैशनकोफ निकाल लिया और आगे कहता मैंने मार देना है तुम्हें, मैंने नहीं छोड़ना, किसी को नहीं छोड़ना, इधर सबको मार दूंगा मैं, मुझे जानती नहीं तुम मैं हूँ।